जौलजीबी में चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मनाया गया। जौलजीबी के प्रतिष्ठित व्यापारी गजेंद्र सिंह पतियाल के नेतृत्व में एकजुट होकर पूरे व्यापारियों ने आज हर्षोल्लास का माहौल जौलजीबी में पैदा कर दिया और एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई वितरित की, पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। चंद्रयान की सफलता के बाद जौलजीबी में पटाखों के धमाकों से गूंजा जौलजीबी और जौलजीबी वासियों ने खुशी मनाई। हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को मिठाई भी बांटी गई और इस तरह से खुशी का इजहार किया गया। जौलजीबी नगरवासी हर्षोल्लास के साथ दीपावली पूर्व ही मनाने लगे हैं चंद्रयान की सफलता के बाद। समस्त देशवासियों को चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 लैंडिंग की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज धारचूला में भी व्यापार संघ के संरक्षक व व्यापार संघ के महासचिव व समस्त व्यापार संघ के लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ पटाखे फोड़े, एक दूसरे को बधाइयां दी व मिष्ठान वितरित कार्यक्रम भी किया। लोगों ने कहा कि चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 की लैंडिंग से भारत का नाम हुआ है और साउथ पोल में पहली बार किसी देश का झंडा लहराया है तो वो भारत का झंडा है। इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, गणमान्य नागरिक हों, नेता हों या अन्य लोग हों। सभी को आज व्यापार संघ धारचूला की तरफ से, साथ ही एडिशन न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जो उपलब्धि हुई है इसकी खुशी में हम लोग जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे देश में ये पहला चंद्रयान जो लैंड किया है और बहुत खुशी की बात है। सारे वैज्ञानिक खुश हैं और हमारे देश के लिए बहुत उपलब्धि की बात है। चंद्रयान की सफलता में आज सभी लोग खुश दिखाई दिए। भारत माता की वंदे वंदे। आज बड़े हर्ष का विषय है, आज चंद्रयान-3 का सफल लैंडिंग हमारे साउथ पोल पे हुआ है। यह पहली बार यह इतिहास रचा गया है कि किसी देश का पहला चंद्रयान का सफल लैंडिंग हुआ है। यह हमारे लिए गर्व का और हर्ष का विषय, हमारे समस्त देशवासियों को इस हर्ष के विषय में और सभी को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की भारत। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। यूं बता दें कि बारिश बहुत तगड़ी रात भर हुई थी। इससे मुनस्यारी से जो पानी नदी में आता है उसको गोरी नदी कहते हैं और धारचूला से काली नदी, इसका संगम जौलजीबी में है। जौलजीबी के संगम तट में नदी बड़े वेग में बह रही है और अपने पूरे शबाब में दिख रही है। वहीं दांतू खेड़े के रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि नदी बिल्कुल दांतू खेड़े से लगते हुए गुजर रही है और पूर्व में भी कई बार इस क्षेत्र में आपदाएं आ चुकी हैं। नदी का विकराल रूप देख कर ये लग रहा है कि कहीं नदी कोई बहुत बड़ा कांड न कर दे, परंतु अभी तक स्थिति गंभीर नहीं हुई है। परंतु लोग सतर्क हैं और सोचनीय विषय है कि नदी अगर लगातार बारिश हुई तो अगर इस तरह से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं या आपदा का दंश फिर से जौलजीबी के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार हरीश जी ने खुद जाके जायजा लिया कि नदी कितने विकराल रूप में बह रही है। आइए सुनते हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे बह रही है यह गोरी नदी। अभी 6:30 बजे से ही इस नदी ने बढ़ने का रूप प्रारंभ किया और लगभग जो चेतावनी स्तर है उससे काफ़ी ऊपर बह रही है नदी। दांतू खेड़े के बगल से यह नदी निकलती है। तो मेरे बाईं ओर देख सकते हैं आप मकान और नदी का जलस्तर कितना नज़दीक पे है। तो इस तरह से अगर यह नदी इसी गति से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं दांतू खेड़े और जौलजीबी के लिए खतरे का सबब बन सकती है।
धारचूला मुनस्यारी विधानसभा में या यूं कहें कि पूरे मुनस्यारी और धारचूला में सड़कों का अवरुद्ध होना बिल्कुल लाजमी हो गया है। लगातार बारिश से सड़कें अवरुद्ध हो जा रही हैं, चाहे वो बानगी की सड़क हो, चाहे वो रातीगाड़ की सड़क हो, चाहे वो दोबाट से लेकर तावाघाट की सड़क हो। लगातार सड़कें बाधित रही हैं और अभी तक बाधित हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। आज धारचूला इसमें भी दोबाट से लेकर तवाघाट तक पूर्ण रूप से सड़क बंद है। स्थिति बड़ी गंभीर है। बरसात का मौसम चल रहा है। लगातार कार्य होने से कहीं ना कहीं सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। धारचूला के इलाकाड़ में भी भारी स्लाइडिंग हुई है। स्लाइडिंग से एक दुकान बाल बाल बची है। देखिए कितनी भयंकर स्लाइडिंग हुई है और सुनाई दे रहा है कि कम से कम आधा किलोमीटर के आसपास पूरी सड़क जा चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि दोबाट से तवाघाट तक सड़क पूर्ण रूप से बंद है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भी धारचूला जो है अभी इलाकाड़ का सफर किया है और उन्होंने भी जांच की है कि कहीं ना कहीं सड़क खुली है, परंतु दोबाट से आगे स्थिति जाने लायक नहीं है। भारतीय इंटर कॉलेज बनारस में जूना अखाड़े की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में महामंडलेश्वर श्री अध्यक्ष महाराज, जूना अखाड़े के अंतर्राज्यीय शनच्चा हरिगिरी महाराज, प्रेमगिरी महाराज व हिमालयन पीठाधीश्वर स्वामी वीरेंद्रनाथ महाराज उपस्थित रहे। सीमा चौकी गुंजी के गांव नाभी में 11वीं वाहिनी एसएसबी डिडियाट के कमांडेंट श्री मधुकर अमिताभ के दिशा निर्देश में सीमा चौकी इंचार्ज सहायक कमांडेंट AK सोलंके के द्वारा गांव नाभी में मिशन लाइफ के तहत से नॉट टू सिंगल यूज प्लास्टिक और नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया गया और सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा प्लास्टिक का यूज करना है जो नुकसान नहीं पहुंचाती है और गांव में नवयुवकों को नशे से दूर रहने की बात भी कही गई। साथ ही चौकी गुंजी के गांव सभा नाभी में 11वीं वाहिनी SSB डिडियाट के कमांडेंट श्री मधुकर अमिताभ के दिशा निर्देश में सीमा चौकी इंचार्ज AK सोलंके के द्वारा गांव नाभी में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स वीक के अवसर पर नाभी गांव में SSB और नाभी के बीच वॉलीबॉल मैच खेला गया जो 1-1 से बराबर रहा।